नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। मैं ज्योति आचार्य तमन्ना कुमारी आपको आज बताऊंगी कि अयोध्या क्यों हार गई और क्या कारण रहा। और इस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम 2 लाइन प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं आज पूरी वीडियो में ही आपको बताऊँगी कि अयोध्या क्यों हारी, क्या कारण रहा और कैसे इंसान को अगर जीत चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी अयोध्या से रिलेटेड, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि रीज़न क्या रहा और क्यों हार गई अयोध्या। सबसे पहले मैं योगी जी और मोदी जी को प्रणाम करूंगी यहाँ पे। अगर वो वीडियो देखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शेयर करने से कहीं ना कहीं वीडियो चली ही जाती है। तो उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं उनकी कुछ गलतियाँ जो जीवन में हैं उन्हें अपने गुरु से, अपने इष्ट देव से, अपने आसपास के लोगों से सीखना चाहिए। ये मैं कहूँगी इसलिए कि देखिए, जीवन इतना बड़ा होता है ना कि काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जीवन में जब आप कोई चीज़ का चयन करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। गलत आप नहीं हो और गलत है आपके कर्मचारी जो एंड वक्त पे कुछ नहीं करते हैं और बाद में करते हैं, उसी का परिणाम मिलता है। 5 साल बहुत होते हैं और 5 साल एक राजा के लिए, पहले तो राजा चलते थे पुराने ज़माने में, अभी नेता चलते हैं, अभी तो नेताजी चलते हैं, ठीक है। तो नेताजी से मेरी यही है गुजारिश कि अगर आपको 5 साल का कार्यकाल अगर मिलता है तो उन 5 साल में जिसका आप चयन करते हो ना, उनकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा देश चलाते हो। आपको सत मेरा नमन है। आप पूरा देश चलाते हो, लेकिन चयन कहीं ना कहीं सोच समझ के कीजिए। एक ऐसे ठग को जब आप चयन कर लेते हैं ना, उससे पूरी बैकग्राउंड के जितने भी लोग होते हैं ना उन पर बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है ना, अगर किसी को बनाना जानती है तो किसी को गिराना भी जानती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राम मंदिर क्यों हार गई। तो राम मंदिर हारने का बहुत कारण रहा है कि देखिए, जनता नहीं चाहती कि कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाए और जीत जाए उस जगह से जो आगे चलकर कुछ तरक्की ना हो उस जगह पे। मैं मानती हूँ कि योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर अयोध्या को बहुत ही अच्छा बना दिए और जो बहुत साल से कार्य अटका था उसे सफल कर दिए। अपने जीवन में उन्होंने बहुत पुण्य कमाए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन आपने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो लोगों की निगाह में चुभती है, कांटों के जैसा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे जनता मुझसे जुड़े हुए हैं, बात करते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम कैसे क्या, सभी की मैं बात सुनती हूँ। क्यों उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती? क्योंकि मैं बीजेपी से हमेशा से सपोर्टर रही हूँ। मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, सभी को पता है। जब मैं बीजेपी को पहला वोट दी थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत लोग प्यार दिए, सम्मान दिए। तो बीजेपी को मैं हमेशा भी सपोर्ट इसलिए भी करती हूँ कि मैं भी भारतीय उनकी रक्षाबंधन में कभी ना कभी पहले खड़ी थी। सो अब मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। मैं खुद प्रैक्टिकल भी रह के देखी हूँ इन सब चीज़ों में कि कैसे कार्य होता है और कैसे कार्य नहीं होता है। तो मुझे इतना समझ में आया कि जो इंसान जेन्युइन काम करते हैं वो इंसान को हटा दिया जाता है पद से, लेकिन जो इंसान फेक काम करते हैं, मतलब फ्रॉड होते हैं, वही इंसान आगे तरक्की करता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको सामने से कोई इंसान आपको कोई चीज़ का ऑफ़र देता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको भी तो जानना होता है कि चलिए, अगर हम भारत के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से जुड़कर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप करते भी हैं। तो अब क्या होता है, जब आप किसी से जुड़कर कार्य करते हैं, आपका खुद का नहीं है। जैसे आपने किसी संगठन से जुड़ा तो आपका खुद का नहीं है, आप किसी से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचानक से एक दिन वो आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको उन्होंने हटा दिया। रीज़न बहुत हो सकते हैं, रीज़न आप खुद भी छोड़ सकते हैं, रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको हटा दिया जाता है, रीज़न ये भी हो सकता है कि आप खुद से छोड़ सकते हैं। जब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद से छोड़ा था, क्योंकि मुझे इसलिए भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि कुछ चमचे ऐसे बैठे होते हैं वहाँ पे जो पैसों की डिमांड करते हैं। पैसों की डिमांड करते खुद तो वो दारू, मुर्गा और ना जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं और लोगों को बहुत
अच्छा बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आप चयन करें किसी भी चीज़ में, संगठन हो, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, किसी का भी चयन करते हैं तो अपने शर्त को पहले जान लीजिए और अपनी चीज़ों को जान लीजिए और सही लोगों को चयन कीजिए। मोदी जी, योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किए हैं। मोदी जी हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। लाइट, घर, बिजली, रोड सबका अच्छा निर्माण किए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन जब आप चयन करते हो ना, किसी अभिनेता को ले लेते हो, किसी को भी आप यहाँ से खड़ा कर देते हो, वहाँ से खड़ा कर देते हो, बस ये सोचकर कि ये आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, फिर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, फिर वो दोबारा चाहते हैं कि हम खड़े होंगे और हम जीत जाएंगे। तो यही आपकी भूल है। अगर आप 5 साल में कोई अच्छा काम करके नहीं दिखा सकते हैं ना, फिर आप जीत नहीं सकते। आपको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए या 10 साल के लिए बना चाहिए, 5 साल के लिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। ज़रूरी है कि आप काम कैसे करते हो, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने दिन के लिए हो, ज़रूरी ये है कि आप काम कैसे कर रहे हो, ये ज़रूरी है। और कौन कौन से काम किए हो आप। जनता जनार्दन देती है, जनता काम मांगती है, काम देखती है और वहीं पे कमी आती है। आजमगढ़ से हार गए, क्यों हारे, इसके पीछे का रीज़न आप लोग जानते हो। वो व्यक्ति 5 साल भी अगर रह जाएगा पद पे या 10 साल भी रह जाएगा व्यक्ति, जिसे काम नहीं करना होता है ना, उसके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। जिसे काम करना होता है ना, वो 5 दिन ही क्यों ना रहे या 10 दिन ही क्यों ना रहे, वो काम करके दिखाता है। जनता खोजती है काम, और जनता को जब काम नहीं मिलेगी ना देखने को, तो जनता उसका चयन नहीं करेंगे। फिर वह कोई हीरो हो, हीरोइन हो या कोई अधिकारी हो, खुद भगवान स्वयं भी उतर के आ जाएंगे ना और कहेंगे इसे वोट दे दो, तो भी जनता जनार्दन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, कारण क्या है, उन्हें चाहिए काम। और अगर आप इतने सारे टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ें जनता का ही पैसा होता है, जब आप लेकर और फिर आप काम ना करो तो ये बहुत गलत बात है। आपको भारत सरकार से तनख्वाह मिलती है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी तनख्वाह आपको अलग से दी जाती है। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं होता है, सारे पैसे को आप खा जाते हो, घोटाला कर देते हो, तो आप सोचोगे कि दोबारा हम फिर खड़े हो जाएंगे, तो ये कदापि नहीं होगी। जनता जनार्दन में बहुत पावर है, वो किसी को बना सकते हैं रातों रात, किसी को बिगाड़ सकते हैं रातों रात, किसी को सितारा बना सकते हैं, किसी को चांद तारा बना सकते हैं। ये है जनता की पावर। तो मैं फिर से आपको कहूँगी कि जनता को पावर को मत भूल रही है, ये उनका अधिकार है। और जितने लोग भी जैसे अयोध्या में हार गए तो लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि एक ही ऐसा पावर है जिसे हम वोट करते हैं, जो आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते हैं। वो उनका अपना खुद का अधिकार है, वो जिसको चाहे उनको वोट दे सकते हैं। तो सपा को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, किसी को भी दे, उसमें आपको कुछ नहीं बोलना है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। यहाँ उनका ये मूल्य अधिकार है, ये उनका अधिकार है। हाँ, बहुत सारे वोट लेने के लिए गांव में बहुत तरीका आजमाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, जो कम पढ़े लिखे हों उसे दारू का बोतल दे दिया जाता है, कुछ 500 नोट देते हैं, किसी को 1000 का नोट पकड़ा कर उसे वोट ले लिया जाता है। तो गांव में अशिक्षित, जो शिक्षा जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें आप पहला फुसला कर वोट ले सकते हो। बहुत जगह ऐसा है, लेकिन समाज में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं उससे आप नहीं ले सकते, वो काम मांगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लापरवाही होती है, मैं बीजेपी को नहीं बोल रही, सभी में होती है। ये ना सोचिएगा कि मैं बीजेपी के लिए कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, कुछ गलत नहीं। मैं ये बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि गलतियाँ कहाँ होती है। जब आप किसी लोग को खड़ा कहीं से करते हो, वो काम करके नहीं दिखाती है, वहाँ आपकी गलती होती है। ऐसे लोगों का चयन आप लोग बिल्कुल भी ना करें। जो कार्य कर सकते हैं उसी का चयन करें, तभी वो पार्टी हमेशा रहती है। नरेंद्र मोदी जीत गया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं उन्हीं को वोट दी थी, बीजेपी को नहीं वोट दी थी। और ये तो अपना अपना अधिकार है, लोग किसको वोट दे रहे हैं। लेकिन ये फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लोगों की गलती होती है, कहीं ना कहीं हर इंसान से गलती होती है। तो उसी प्रकार से इनको भी चयन करने में ये गलती होती है। ये एक ऐसे व्यक्ति को खड़े कर देते हैं हर बार कहीं ना कहीं पे, जो व्यक्ति कभी कुछ किसी के लिए किया ही ना हो,
जो आप समझिए ऑलरेडी अभिनेता है या नेता है या फिर वो हीरो हीरोइन है, अपने इतना पैसा होने के बाद उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो वो कुछ भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। इतना तो सोशल मीडिया के ज़माने में आपको भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति के पास थोड़ा ही है, थोड़ा में ही वो थोड़ा किसी को दान दे सकता है, किसी का दुख दर्द को समझ सकता है, वही व्यक्ति आगे चलकर कुछ बनता है तो किसी का सपोर्ट कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमेशा से चोर हो और अगर उसे कुछ मिल जाए तो वो पूरा ही सोचे कि मेरा हो जाए और फिर किसी में हम बांटे ना। बांटने से हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। और ये जो जीवन है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है आपके पास। ये सारी चीज़ें जितना मोह माया है ना, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए। तो इस कुछ टाइम में आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, जो जनता जनार्दन आपको जीवन भर याद रखे। और अगर मैं आपको लिख कर देखूँ, अगर आप एक बार जनता की मदद करते हो ना, उनके लिए जीते हो ना, तो फिर वो अगली बार आप ही को राजा बना और हर बार आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से आप जो काम करते हो उससे आपका पैसा नहीं मिलता, उसका भी पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है, आपको बहुत पैसे मिलते हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन बात यह है कि आपको काम करके दिखाना होता है। काम नहीं करेंगे और बार बार आप सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे तो कदापि नहीं जीतेंगे। आपकी हार तय है और भगवान भी उन्हीं को जिताते हैं जो सक्षम होता है। जो दिखावा पे भरोसा करता है वो नहीं जीतता है। जो अंदर से भगवान के प्रति आस्था रखता है वही उसी की जीत होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने देखा अयोध्या की बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है। एक कारण ये भी बताऊँ, कुछ वीडियो तो फेक थी और कुछ वीडियो रियल थी। कुछ वीडियो उसमें से फेक बना के डाल दिया जा रहा था, क्योंकि लोगों का अपने तरफ इशारा कर ले, अपने तरफ वोट लेने का एक ढोंग था। और बहुत सारी वीडियो सच भी थी। तो कहीं ना कहीं उन माताओं का लोगों को हाई लग गया, जिन्होंने बिना सोचे बिना समझे, छोटे छोटे बच्चे मासूम को सड़क पे लेकर दूध पिला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लोगों से मदद मांग रही है, उन्हें एक छत भी नहीं है और उनका घर रातों रात तोड़ दिया जाता है, या वो सड़क के किनारे बैठी है। तो वो सब माता की हाई भी बहुत सारे लोगों को अयोध्या की लग गई। इसलिए भी अयोध्या की तरफ से वोट नहीं गया, क्योंकि लोग, जनता है ना, देखती है। जब वीडियो कोई जाती है तो वो बहुत गौर से सुनती है, देखती है, समझती है कि किसने क्या सही कहा और किसने क्या गलत कहा। तो दोनों चीज़ों को समझ कर तब वो किसी को वोट देती है, किसी का चयन करती है। इस बार मोदी जी बन गए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि आप जिसका भी अपने चीज़ों में चयन करते हैं, जिसको भी पोस्ट पे अधिकारी बनाते हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि जनता तो बहुत है दुनिया में, काम करने वाले भी बहुत है, लेकिन दिखावा करने वाले सबसे ज़्यादा। उन दिखावा से आप जिस दिन बच जाएंगे तभी जाकर आप जीत पाएंगे। हर बार आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसे कुछ ऐसे लोगों को आप कभी जोड़ लेते हो, जो कभी, एक तो वो ऑलरेडी मतलब हीरोइन है, हीरो है, कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए, कभी किसी का मदद नहीं किए, वैसे लोगों को जब आप खड़ा कर देते हो तो वो फिर जनता जनार्दन उसे नहीं सपोर्ट करते, नहीं देखना मानती। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए काम, उनको चाहिए वर्क। मैंने देखा कि जब चुनाव सामने आता है तब यहाँ की सड़कें बनती हैं, ठीक है, और इससे पहले ना सड़क का निर्माण हो रहा है, ना सही से बिजली आती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। राशन के नाम पे जो राशन मिलता है लोगों को, वो राशन क्या है, उसे कूड़े में जाकर या तो लोग दुकान पे बेच देते हैं, खाने लायक नहीं होता है। तो आप तो सही कार्य कर रहे हो, लेकिन जो आपका सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। ये कार्रवाई आपको करनी बहुत ज़रूरी है कि आप तो पूरा देश चला रहे हो। एक स्त्री को घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप तो पूरा देश चला रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल की काम है। लेकिन चयन आप एक बार में ही उस व्यक्ति का कीजिए जो व्यक्ति आपको बदनाम ना करे। जैसे कि आप जिसको रखे रहते हैं अपने काम के लिए, वो आपको बदनाम करती है। उतने साल तक सड़क का निर्माण नहीं होता, जब आता है चुनाव तो उसके हाल फिलहाल में सड़क बनती है। जैसे हमारे यहाँ हुआ, उतने साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, चाहे बारिश हो, पानी हो, कीचड़ हो, इंसान का एक्सीडेंट हो जा रहा है, मौत हो जा रहा है, तब सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। जब वोट देने का टाइम आता है तब सड़क का निर्माण होता है।
उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो खाना आप वहाँ से भिजवाते हो लोगों को अच्छा कंट्रोल में कि बांटने के लिए लोगों को, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती। आप कभी आके देखो, वो चीज़ें नहीं मिलती। ऐसा अनाज मिलता है कि वो अनाज जाके दुकानदार को ही बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान खा ही नहीं सकता, वो इतना मोटा अनाज होता है, खा ही नहीं सकता इंसान। तो आपके सिस्टम में लोग जो हैं वो गलत है, उस पर आप गौर कीजिएगा। बाकी आप जो कार्य किए हो भारत के लिए और अपने जो कार्य विदेश तक जाके किया, वो तो सराहनीय काम है। मैं आपको नमस्ते प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन आपके सिस्टम में जो चमचे बैठे हैं वो एक नंबर के अजीब गरीब लोग बैठे हैं, जिसका भगवा पहन के गलत कार्य कर रहे हैं। और भगवा का मतलब ये होता है, भगवा उसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। भगवा हर इंसान को भी नहीं पहनना चाहिए जो उसकी रक्षा ना कर सके। भगवा उसी को पहनना चाहिए जो रक्षा कर सके भगवा का। तो आपको फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि आपके जो जगह जगह से लोग हारे हैं बीजेपी में, उसका कारण यही था कि वो किसी को भी देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हैं। और जिस दिन वो देना जान जाएंगे आपकी तरह आस्था दिखाएंगे, आपकी तरह हर चीज़ में सच्चाई लाएंगे, तो वो भी जीत सकते हैं। लेकिन जब वो देना नहीं जानते तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। और जनता को भी पता है, जब वो अपने घर को नहीं सही कर सकते हैं तो देश दुनिया को क्या सही करेंगे। और जब वो अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी वो कोई स्टार होता है, कोई सुपर स्टार होता है, कोई फिल्मी दुनिया में है, कोई क्या है, ऐसे व्यक्ति इसमें आ रहे हैं बीजेपी में। तो वो पहले से तो कुछ ना कुछ है, उतने बड़े पद पे वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोगों के लिए। तो जनता देख रही है ना कि अब बीजेपी में आके वो क्या ही कर सकते हैं। और कभी कभी तो उनको मौका भी दे दिया जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बीजेपी में जितने भी लोग हैं, खासतौर से मैं बीजेपी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अयोध्या हारी है बीजेपी से, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपकी जो अयोध्या हारी है उसका मुख्य कारण यही है। और वो एक तो ये है कि अब कोई माँ अगर शराब पी लेती है तो वो शराब लगता है, हर माँ की कद्र करना चाहिए। बहुत सारी माताएं वहाँ पे बैठ के रो रही थी, बहुत सारी वीडियो में लोगों ने देखा, जनता ने देखा। तो जनता जनार्दन का ये पावर था, छोटे छोटे मासूम बच्चे। तो मैं मानती हूँ कि आपकी जगह है, आपका वो है, पर उन्हें कोई स्थान तो दीजिए, कोई स्थान उन्हें मिलेगा। तो ये सब इतना जो चमचे होते हैं जो इस प्रकार की वीडियो को बनाकर डालते हैं, माँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ फेक वीडियो होते हैं, कुछ रियल वीडियो होते हैं, तो इतना मतलब उन्हें दर्द भी नहीं होगा। और जनता को भी लगेगा कि योगी और मोदी सच में स्त्री को भी प्रेम करते हैं, बच्चों को भी प्रेम करते हैं, बड़ों को भी प्रेम करते हैं। और मैं एक बात यहाँ फिर से क्लियर कर दूँ कि आप तो कभी जातिवाद नहीं देखते हो, हिंदू को भी देखते हो, मुस्लिम को भी देखते हो, सिख ईसाई, लेकिन इनके मन में क्या बह गया है, किस प्रकार से लोगों ने गंदगी भर दी है कि हिंदू मुस्लिम। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे भारत के जितने भी लोग हैं सब भारतीय नागरिक हैं, कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा है, कोई हिंदुस्तान में ही है सभी लोग। तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे ही हुए। हाँ, ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, हो गई है। जब से ये राजनीति आई है तब से अलग अलग सोच हो गई है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं पे चक्कर खा के गिर जाते हो, अगर वहाँ पे मुसलमान है तो आपको ज़रूर मदद करेगा। कोई मुस्लिम गिर गया तो हिंदू ज़रूर मदद करते हैं। पानी का ज़रूरत पड़ा तो पानी का आपको हेल्प करते हैं, खाने की ज़रूरत पड़ी तो खाने का हेल्प करते हैं। तो जब आप भारत में रहकर एक दूसरे से काम निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, फिर ये सारी बातें आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ों को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को हिंदू मुस्लिम करके अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अयोध्या में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब हैं, उनकी अपनी स्वेच्छा, क्योंकि एक वोट ऐसा है कि अपनी स्वेच्छा से लोग देते हैं। तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये गलती के कारण हुई है। बहुत अच्छा काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बनाया जो कभी किसी ने कुछ नहीं देखा। लोगों को नया नया रोज़गार मिला, व्यापार मिला, अनेक लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली। और जो कभी नहीं होने वाला था संभव, वो संभव उन्होंने करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया है। तो उसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया करूँगी उनको मैं। और यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि जो व्यक्ति रियल है उसको आप आगे बढ़ाओ, और जो व्यक्ति फेक है उसे अपने चीज़ों से निकालो। क्योंकि अगर आप नहीं निकालते हो तो वही आपकी पार्टी को गिराने का प्रयास करता है,
आपको उठने नहीं देता है, आपके बारे में यहाँ वहाँ चीज़ें फैलाता है, गलत व्यवहार करता है, तो हमारा सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है। मैं जहाँ तक जानती हूँ हमारे सनातन धर्म में बहुत पावर है, और यहाँ पे तो इतने महावीर पुरुष पैदा हुए हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे से आप लोग बस यही ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक लोग भी सपोर्ट करते हैं तो एक एक सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। और उसी का चयन कीजिए अपने जीवन में जो आपके लिए अच्छा हो। जब आप अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा घूमना चाहते हो, अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो, अच्छा सब कुछ चाहते हो अपने जीवन में, तो अच्छा वीडियो को भी शेयर करने का आपका अधिकार है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास सही और गलत का फ़र्क तो पता हो। आपका वोट बैंक है, ये आपकी सहमति है कि आप किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो, किस पार्टी को। जहाँ पे चोरी हो रही थी, जहाँ पे मर्डर हो रहा था, जहाँ पे अन्य चीज़ें हो रही थी, बदलाव हर जगह जारी होना चाहिए। बदलाव वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बदलाव कोई भी कर सकता है, बशर्ते ये सोच कर ना करें, ये सोच कर करें कि जनता हमारी है। ये सोच कर ना करें कि ये दूसरे की जनता है, हम इसके लिए क्यों करें। आप जो विदेशों में पैसे रखते हो उसका बाद में कुछ नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट बताऊँ, अगर जनता के बीच आप खर्चा करोगे ना तो बार बार आपको मौका मिलेगा। जितने लोग हारे उनके मुंह पे ये तमाचा है कि आपने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, इस वजह से हारे हो। अगर आप जनता के लिए सच में काम करते तो आप जीतते। उस माँ का हाय ना लो, उस बच्चों का हाय ना लो, ऐसे तो कोई काम करके मत दिखाओ। बाकी योगी और मोदी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इसीलिए इतना सेफ है, बहुत ही सेफ है। चलने में, रास्ते में, घूमने फिरने में, अपना अधिकार में, हर चीज़ में बहुत सेफ है। लेकिन अयोध्या का हारने का यही मुख्य कारण था कि वहाँ की वीडियो बहुत फेक भी वायरल हुई और बहुत सारे रियल भी वायरल हुई, और बहुत मैं बोल सकती हूँ कि अजीब गरीब लोगों को जब खड़ा कर दिया जाता है, जो कभी किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं, तो वैसे लोगों को जनता नहीं सपोर्ट करना चाहती। बस इतनी सी बात है। और अब आप किसी को गाली देकर अपना मुख को ख़राब कर रहे हो, अपने राहु को एक्टिव कर रहे हो, अपना शनि को ख़राब कर रहे हो, उनका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कमेंट में सभी लोग जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन उस जय श्री राम में से बहुत सारे लोग अयोध्या के होंगे जो वोट नहीं दिए होंगे, फिर भी वहाँ पे जय श्री राम लिखते होंगे। तो वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को नहीं मानते हैं जो रावण के वेश में जनता का धन खाता हो और जनता को जीतने ना देता हो, जनता के लिए कार्य ना कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं जिताना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, उसको एक्सपाइजेड किसी से मतलब नहीं, उसको काम चाहिए। हर व्यक्ति को काम चाहिए। अगर काम करता है तो उसको उसी चीज़ का सैलरी मिलता है। तो इसीलिए सभी को अपना अधिकार है और वो चयन कर सकते हैं। लेकिन आगे से मैं यही कहूँगी कि अगर मोदी जी, योगी जी, अगर आप किसी का चयन करते हो तो बस ये सोच के मत कीजिए कि वो अभिनेता है या नेता है या बहुत अच्छे घर से है या बहुत अच्छी पैसे हैं उनके पास, ये मत सोचिए। वो ये आप ये सोच कर कीजिए कि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर सकता है, सहायता कर सकता है। हम जो उन्हें काम करने का पैसा देते हैं वो सही जगह उपयोग होता भी है कि नहीं, या फिर वो तो जब चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत आपको काम करके दिखा देते हैं, फिर बाकी का काम नहीं करते, वो पैसा वो खुद खा जाते हैं, अपने परिवार में खर्चा कर देते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अलग से उनको तनख्वाह देते हो और जब फिर भी वो जनता के पैसे को खा जाते हैं तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बाकी बीजेपी पार्टी को मैं फुल सपोर्ट करती हूँ, मैं उन्हें वोट भी दी हूँ। मेरे घर का जितना भी वोट जाता है उन्हीं को जाता है। मेरी यूट्यूब फैमिली जितने हैं, मेरे फेसबुक पे इतने सारी आईडी है मेरी, इतने सारे मुझसे लोग जुड़े हैं, विदेश तक लोग हैं, इंडिया में लोग हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो सभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और ये उनका ही मैसेज था कि आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बीजेपी के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि बीजेपी ने 3 तलाक हटा दिया, बीजेपी ने राम मंदिर बना के दिखा दिया, ज्ञान माफी का भी बहुत कुछ उन्होंने किया। और एक बात और मेरे जहन में आता है कि मैं वृंदावन गई थी अपने बर्थडे पर, मेरा 20 जनवरी को बर्थडे था, तो मैं गई हुई थी वृंदावन। तो मुझे पता चला कि
जब मैं दर्शन करके मंदिर से बाहर निकली तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मुझे बहुत लोग पहचानते भी हैं। तो जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पे जितने भी दुकानदार थे उन्होंने अपना अपना प्रश्न रखा मुझसे। तो उन्होंने बताया कि आपके मोदी जी जिसे आप इतना सपोर्ट करते हो हमेशा, आपके मोदी जी हमारे वृंदावन को भी बनवाना चाहते हैं, और फिर हम लोगों का क्या होगा, और ये सारी चीज़ें टूट जाएगी, फिर उनका सब कुछ कॉरिडोर ही सब बनेगा। इस प्रकार से बातें हुई हमारी वहाँ से। तो मैंने यही कहा कि जो मोदी जी करते हैं वो लोगों का भलाई के लिए करते हैं। जैसे वाराणसी में उन्होंने किया तो कॉरिडोर बनाया, तो वहाँ बहुत सारे लोग रुकने आते हैं, उनको पैसा नहीं लगता है, बहुत सुविधा मिला वहाँ वाराणसी में उन्हें। तो उस प्रकार से यहाँ भी बनाएंगे, आप लोगों को सुविधा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ थे उससे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फिर अच्छा रोज़गार नहीं चल पाएगा। और मैंने वहाँ पे सुना था कि बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, जैसे पेड़ा। तो जब मैंने पेड़ा लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट था, मतलब समझिए कि इतना महंगा पेड़ा लेने के बाद उसमें इतना ज़्यादा शुगर की मात्रा थी और मावा का बहुत कम मात्रा था, बहुत मिलावट था। तो नाम मात्र का आप लोग दर्शन की जगह को बना दिए, जगह जगह मंदिर के बगल में थूका हुआ था। तो मोदी जी उसको सुधारने आ रहे हैं, ना कि बिगाड़ने आ रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अच्छा बनाएंगे, लोगों की मदद होगी, हेल्प होगी। आपको अभी से इतना नहीं घबराना है कि हमारा क्या होगा, हमारा ये टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको मुआवजा तो वो देंगे ही देंगे, बशर्ते वो जो गंदगी है उसे साफ़ करना चाहते हैं। कि मंदिर के सामने उतना पवित्र मंदिर होने के बाद आप लोग गुटखा खाते, तंबाकू खाते और फिर इतना धांधली करते हो। जैसे धांधली का मतलब, अब जिस चीज़ का पैसा अगर आप 1000 रुपया ले रहे हो और आप मिलावटी चीज़ें बेच रहे हो, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि अच्छे से हो, मंदिर के नाम पे लूट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों को सुधारने आ रहे हैं, ना कि वो कुछ बिगाड़ने आ रहे हैं।